बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ z1 इज इक्वल टू दिस कम्प्लेक्स नंबर z1, ये वाला एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है, एंड z2 एक और कम्प्लेक्स नंबर उसने दे दिया है। तो देन फाइंड, तो फिर हमने मालूम करना है z1 प्लस z2 फाइंड करना है, और z1 माइनस z2, और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट, z1 प्लस z2 फाइंड करने के लिए सिंपली आपने दोनों कम्प्लेक्स नंबर को साथ साथ लिखकर प्लस कर देना है। तो डियर स्टूडेंट देखें, जैसे मैंने इस तरफ z1 प्लस z2 लिखा है, तो वैसे ही z1 की ये वैल्यू पुट कर दी है यहाँ तक, क्योंकि z1 इसके बराबर था, तो z1 की वैल्यू पुट कर दी। फिर ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब z2 है इधर लिखा हुआ, तो मैंने ये z2 की वैल्यू यहाँ से उठाकर इसके अंदर पुट कर दी है। तो अब इनको मैंने प्लस कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एंगल थीटा है हमारा वो 5π/4 है, और यहाँ पर भी वही 5π/4 होता है। यहाँ पर π/3 और π/3 हैं। तो इनको पहले हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आर की वैल्यू है, आर को भी यहाँ पर साथ शो कर देता हूँ। आर अगर इसको कहें तो ये R1 है, क्योंकि Z1 का है, तो R1 हो गया। R1 9 है, और R2 5 है। तो ये R1 R2 मैंने निकाल कर लिख दिए। उसके बाद एंगल थीटा 1 एंगल थीटा 2 निकाल कर लिख देते हैं। तो थीटा 1 हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा 1 बन रहा है जो Z1 का है। तो ये बराबर है 5π/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 को आपने, पाई का मतलब होता है ना 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 4 पे आपने डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास एंगल थीटा 1 जो है वो डिग्रीज में आ जाएगा। तो देखें, इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट, जब 5 को आप 180 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 पे डिवाइड करोगे, तो हमारे पास आंसर आता है 225 डिग्रीज में। तो ये थीटा 1 आ गया। अब थीटा 2 भी हम निकाल लेते हैं। थीटा 2 क्या है, थीटा 2 बराबर है, ये जो दिया हुआ है π/3, ये थीटा 2 है, तो इसको आप लिख लो π/3। इसका मतलब है 180/3 है। तो 180 को 3 पे डिवाइड करो तो 3 6 4 18 होता है, और 0 यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो 60 डिग्री हमारे पास थीटा 2 का जो एंगल आता है वो 60 डिग्री का आ गया। तो डियर स्टूडेंट, अब सिंपली हम इनके अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इज इक्वल टू मैंने लगाया 9 सेम का सेम रहा, और कोस 5π/4 हमने क्या निकाला है, वो 225 डिग्री निकाला है। इसको डिग्री में लिख देते हैं, प्लस आयोटा साइन, वो भी हमारे पास आया है 225 डिग्रीज। इसको यहाँ पर क्लोज कर दें, फिर प्लस का साइन, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर है उसके ये 5 इंटू कोस, हमारे पास आया है कोस, और थीटा 2 जो आया वो आया 60 डिग्री। उसकी जगह पर हमने लिख दिया 60 डिग्री, प्लस आयोटा साइन, वो भी 60 डिग्री आया। तो इसको हमने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब आप अपनी कैलकुलेटर से ये निकाल लोगे, 9 कोस 225 कितना निकलता है वो कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। तो कोस 225 का आंसर आता है -0.707, और ये प्लस का साइन लगा दिया। और साइन 225 का, इसका भी वही आंसर आता है -0.707। और इसके साथ क्योंकि अयोटा लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम अयोटा इसके साथ लगा देते हैं। फिर ये वाला जो प्लस का साइन है वो यहाँ पर मैंने लगा दिया, और ये 5 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर कोस 60 हमने निकाल कर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने अपने कैलकुलेटर पे कोस 60 डिग्री निकाला तो 0.5 निकला। तो यहाँ पर वो लिख देते हैं 0.5। अब ये प्लस का साइन, अब अयोटा और साइन 60 निकालना है। तो साइन 60 हमारे पास आया है 0.866। इसके साथ अयोटा भी लग जाएगा।
ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो अब डियर स्टूडेंट हमने इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है -6.36। ये आंसर आता है। अब इस 9 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो ज़ाहिर है इसके साथ भी वही आंसर आएगा। पहले प्लस माइनस माइनस कर लें और यहाँ पर भी वही आंसर लिख दें 6.36 और साथ इसके अयोटा लगा दिया। अब प्लस का साइन आ गया ये वाला। 5 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आंसर आता है 5 5 या 25 होता है तो 2.5 ये आंसर आ गया। प्लस अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है 4.33 साथ हमने अयोटा लगा दिया। ये सुना अब अयोटा वाली वैल्यूज़ अलहदा कर लें और बगैर अयोटा के वाली अलहदा कर लें तो -6.36 ये अयोटा के बगैर है और ये भी अयोटा के बगैर है। प्लस कर देते हैं इसमें 2.5 और इधर से -6.36 अयोटा ये वाली वैल्यू और ये प्लस की है 4.33 अयोटा। अब ये क्योंकि माइनस का है ये प्लस का है डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो और क्योंकि बड़ा माइनस वाला है तो इस वजह से माइनस का साइन इसका आंसर आएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है -3.86 और इसमें देखें तो ये भी माइनस वाली बड़ी वैल्यू है। माइनस का आंसर आएगा 6.36 में से 4.33 आपने माइनस कर देना है तो इसको माइनस करने से हमारा माइनस में आंसर आएगा और क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस वाला है तो आंसर आता है 2.03 अयोटा। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट नेक्स्ट में देखें हमने Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है। तो Z1 माइनस Z2 मैंने लिख लिया। Z1 है तो Z1 की वैल्यू पुट कर दी। ये माइनस का साइन है तो इधर भी मैंने माइनस का साइन लगा दिया और इधर ये Z2 लिखा हुआ है तो मैंने Z2 की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें पता है कि ये 9 जो हमारा R1 है ये सेम का सेम रहेगा और कोस 5π/4 इसका आंसर हमने निकाला था जो पहले वही हमने आंसर लिख देना है। तो वो हमने आंसर निकाला था 225 डिग्री और प्लस अयोटा साइन तो इसका भी ज़ाहिर है वही निकलना है 225 डिग्री। 5π/4 को जब हम डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें मिल जाता है। फिर ये माइनस का साइन सेम लगा दिया। 5 ऐसे का ऐसे रहा। कोस π/3 का हमने 60 डिग्री निकाला था वो भी आ गया और अयोटा साइन ये भी 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ तो सिंपली मैंने डिग्रीज में एंगल्स लिख दिए। अब 9 ऐसे का ऐसे रहा। कोस 225 का भी हमने आंसर निकाला हुआ है वो निकाला था माइनस में 0.707 तो ये आया था। प्लस अयोटा और साइन का 225 का हमने निकाला था तो वो भी हमारे पास क्या आया था माइनस में 0.707। तो यहाँ तक ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज़ करनी थी नहीं की ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। यहाँ पर ये हमारी ब्रैकेट क्लोज़ हो चुकी है। यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़नी है एक और क्योंकि यहाँ पर डबल ब्रैकेट आ गई है। ये वाली ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट ये वाला माइनस का साइन हमने माइनस का साइन लगा दिया। ये 5 का 5 ऐसे लिख दिया और कोस 60 हमने क्या निकाला था वो था कोस 60 हमारा था 0.5 वो लिख दिया। प्लस का साइन सेम लगा दिया और अयोटा भी लगा दिया और साइन का आंसर हमारा आया था 0.866 ये हमारा साइन का आंसर आया था। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं। अब ये स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से भी वही आंसर आने हैं जब हमने मल्टीप्लाई किया था इसको। तो ये हमारे पास आंसर आया 9 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 6.36 आंसर आया और प्लस का साइन सेम आया और जब 9 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ज़ाहिर है तब भी आंसर सेम ही आना है। तो -6.36 अयोटा चाहे शुरू में लगाओ या इधर लगाओ इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी।
तो कहीं भी आप लगा सकते हैं। फिर -5 को इससे किया तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2.5 आया था पहले भी, अब भी वही आया। फिर बाय माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज कर देते हैं, वो प्लस की बजाय माइनस का साइन हो जाएगा। और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आंसर वही सेम आएगा। तो वो आंसर हमारा क्या आया था 4.33 और साथ इसके अयोटा लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट, अब अयोटा वाली रकमें अलहदा कर लो, बगैर अयोटा वाली अलहदा कर लें। तो यहाँ पर -6.36 और ये -2.5, ये बगैर अयोटा के हैं, और अयोटा वाली ये प्लस माइनस माइनस हो गया 6.36 अयोटा और -4.33 अयोटा। अब डियर स्टूडेंट, ये दोनों माइनस वाली रकमें हैं तो सेम साइन को प्लस करते हैं, हम इनको प्लस कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास आता है 8 पॉइंट माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन माइनस वाले हैं। 8.86 और ये भी दोनों सेम साइन है और माइनस वाले हैं, तो इनको भी प्लस ही करेंगे। दोनों को प्लस किया तो ये 10 पॉइंट हमारे पास आंसर बन जाएगा 69 अयोटा। तो यूँ हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट, अब हमें इनको कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें R1 R2 चाहिए। तो इसमें से R1 हमें मिल रहा है 9 और R2 हमें मिल रहा है इसका ये 5 है। तो R1 R2 हमें मिल गए। अब θ1 θ2 चाहिए। तो θ1 हमारे पास क्या है, ये 5π/4, क्योंकि ये वाला हमारा Z1 पहला कम्प्लेक्स नंबर है, तो लिहाजा ये हमारा θ1 है 5π/4। और θ2 क्या है, जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है उसका ये है π/3। तो ये हमारा θ2 है। अब हम इनकी हेल्प से इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इन कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाते हैं। जब कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फार्मूला, अगर कोई से आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2, तो जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। R1 को मल्टीप्लाई करना होता है R2 के साथ, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और फिर ब्रैकेट में कोस θ1 में प्लस करना होता है θ2। θ1 और θ2 को प्लस करना होता है, और फिर प्लस का साइन, सॉरी डॉट है, इस डॉट को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर आपने प्लस अयोटा साइन फिर θ1 प्लस θ2, अब ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। यहाँ पे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हो रही है, फिर इधर स्क्वायर ब्रैकेट भी लगेगी, और इधर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लें ऐसे। अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। R1 हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय R2 है 5, स्क्वायर ब्रैकेट कोस θ1 हमारे पास है 5π/4, तो ब्रैकेट में लिखोगे 5π/4 प्लस θ2 है π/3, ये π/3 लिख दिया। इनकी डिग्रीज़ में वैल्यूज़ भी आप पुट कर सकते हो, जो डिग्रीज़ वाली वैल्यू निकाली हुई हैं, और ऐसे भी कर सकते हो। अयोटा साइन θ1 प्लस θ2 फिर से वही कुछ है 5π/4 प्लस π/3, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये स्टूडेंट, आप क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं और इनके नीचे डिनोमिनेटर 4 और 3 हैं, तो लिहाजा हमें 4 और 3 का एलसीएम लेना है। यहाँ पर भी 4 और 3 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेकर हमें इसे सोल्व करना होगा।
तो 4 और 3 का LCM 12 आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट तरह के नंबर हैं, कोई भी सेम टेबल में नहीं आते, तो इनको मल्टीप्लाई करने से भी हमें LCM मिल जाएगा। तो 4 3 जा 12 LCM आ जाएगा। 12 को अंदर आके हमने डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट देखें, 4 और 3 का आप प्रॉपर तरीके से LCM निकालोगे तो वो भी 12 ही आएगा। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि 9 5 जार 45, स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा दी, कोस थीटा भी आप कोस भी ऐसे लिख दें। तो इस ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 का LCM निकाला, 12 आया। 12 को अंदर आके आपने 4 पे डिवाइड करना है। तो 12 को अंदर आके 4 पे डिवाइड किया, 4 3 जार 12। ये जो 3 आंसर आया इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3.5 पाई हो जाएगा। ये प्लस का साइन सेम लगा दिया, और इधर से 12 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 है यहाँ पर। 12 को अंदर रख के अब दूसरे डिनोमिनेटर 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 4 जार 12, रिमाइंडर 0। ये जो 4 आंसर आया इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 4 डॉट पाई मैंने लिख दिया। यहाँ तक हमारा ये काम हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ पर आयोटा साइन इसके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये भी सेम नंबर है तो ऐसा ही होगा। लिहाजा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको, 3 5 जार 15, यहाँ पर लिख देते हैं 15 पाई, नीचे 4 है और 4 पाई साथ लिख देते हैं प्लस 4 पाई, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो इसी को मैंने सेम यहाँ पर लिख दिया, इसको बस हल करके लिख लिया। 3 5 जार 15 और 4 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, 45 कोस, यहाँ पर 3 5 जार 15 हो गया, 15 पाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस 4 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 15 पाई और 4 पाई कितना हो जाएगा 19 पाई। सेम तरह के नंबर है, प्लस कर लिए, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये 45 सेम रहा, कोस 15 और 4 19 पाई ओवर 12 और प्लस आयोटा साइन ये भी 19 पाई ओवर 12, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये स्टूडेंट 19 पाई ओवर 12 को आप सिंपली ऐसे भी ले सकते हो और इसको डिग्रीज में भी निकाल सकते हो। आपकी बुक का यही आंसर है, बस यहीं पर स्टॉप कर देंगे। डियर स्टूडेंट, अब Z1 डिवाइड बाय Z2 हमने फाइंड करना है। तो Z1 डिवाइड बाय Z2 का मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ और उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। Z1 डिवाइड बाय Z2 जब दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाता है तो उनके रेडियस जो होते हैं ना वो भी डिवाइड होने लग जाते हैं। R1 डिवाइड बाय R2, तो यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, R1 डिवाइड बाय R2। अब कोस थीटा, और इसमें थीटा पहले हमने जब मल्टीप्लिकेशन की थी तो हमने प्लस किया था एंगल्स को, अब थीटा 1 माइनस हो जाएगा थीटा 2, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ प्लस का साइन, आयोटा साइन, फिर से दोबारा वही थीटा 1 माइनस थीटा 2, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, पहले ही वो वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। R1 हमारे पास आया था 9 और R2 आया था हमारे पास 5, 9 ओवर 5 बन गया, स्क्वायर ब्रैकेट कोस थीटा 1 था हमारे पास 5 पाई ओवर 4 और माइनस थीटा 2 था हमारे पास पाई ओवर 3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 फिर से वही 5 पाई ओवर 4 माइनस पाई ओवर 3। ये वैल्यू सारी पुट कर दी हमने फार्मूले के अंदर। अब इन्हें सोल्व कर लें, ये तो कुछ नहीं कर सकते, 9 और 5 ही रहेगा, इसको कोस। तो डियर स्टूडेंट, ये जैसे मैंने फ्रैक्शन को प्लस किया था उसी तरह से फ्रैक्शन को माइनस करना होता है, तो उसी तरह से हम माइनस करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम लिया तो 12 आया,
12 को अंदर रख के जब 4 पे डिवाइड करोगे तो 4 3 ज़ा 12 3 आंसर आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आंसर आ जाएगा। माइनस 12 को अंदर रख के जब 3 पे डिवाइड किया 4 आंसर आया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई बन गया। ब्रैकेट क्लोज कर दी प्लस आयोटा साइन। अब यहाँ पर भी आप ऐसा ही करोगे। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 पाई माइनस 4 पाई। ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब 9/5 कोस 15 में से 4 निकाला तो 11 पाई ओवर 12 और इधर से प्लस आयोटा साइन ये भी बन जाएगा 11 पाई, क्योंकि 15 में से जब 4 निकाला तो 11 बचता है ओवर 12। ब्रैकेट क्लोज। यही आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।